तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी का मॉडल सेट पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी का, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह 70 क्वेश्चन आपका जो है ये मॉडल पेपर से लिया गया है। सभी मॉडल पेपर से 70 क्वेश्चन हमने लिया है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों विभिन्नता का तात्पर्य होता है। व्यक्तियों विभिन्नता का तात्पर्य होता है। तो ए ऑप्शन है व्यक्तियों की विशेषता में अंतर। बी ऑप्शन है व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता। और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो व्यक्तियों भिन्नता का तात्पर्य होता है वो व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार के पैटर्न में भिन्नता, ये दोनों होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। तो ए ऑप्शन है लगभग 60%, बी ऑप्शन है लगभग 70%, सी ऑप्शन है लगभग 80%, डी ऑप्शन है लगभग 100%। कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित, यानी उसकी सफलता का कितना प्रतिशत बुद्धि से निर्धारित रहता है। तो देखिए, वो होता है लगभग 70%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा है कि खैन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। जो खैन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। तो ए ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी ऑप्शन है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो खैन प्रोग्रेसिव मैट्रिक जो बुद्धि परीक्षण है ये है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। ठीक है, कह रहा है कि एक मूढ़ व्यक्ति का वृद्धि लब्धि प्रतिपादन विस्तार क्या होता है। एक मूढ़ व्यक्ति का जो वृद्धि लब्धि प्रतिपादन का विस्तार कितना होता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है 70 से 79, बी ऑप्शन है 20 से 49 तक, सी ऑप्शन है 50 से 69 तक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक मूल व्यक्ति का जो बुद्धि लब्ध का विस्तार होता है वो लगभग होता है 50 से 69 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। तो ए ऑप्शन है बहन से, बी ऑप्शन है भाई से, सी ऑप्शन है माँ से, और डी ऑप्शन है पिता से। तो देखिए, फ्रायड के अनुसार जो इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां जो प्रतियोगिता करती हैं वो पिता से करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पिता से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना। तो ए ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, बी ऑप्शन है मास्लो, सी ऑप्शन है कार्ल युग्न, और डी ऑप्शन है एरिक फ्राम। तो देखिए, जो कार्ल रोजर्स थे इन्होंने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। तो ए ऑप्शन है शेल्डन ने, बी ऑप्शन है मोरेनो, और सी ऑप्शन है बेडोरा, और डी ऑप्शन है फ्रीडमैन। तो देखिए, जो शेल्डन थे इन्होंने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, शेल्डन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। सामान्य अनुकूल संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन है परिश्रांति अवस्था, बी ऑप्शन है प्रतिरोध अवस्था, सी ऑप्शन है चेतावनी प्रक्रिया अवस्था,
और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम है परिश्रांति अवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉरी 9 क्या है। कह रहा है कि तनाव के कई कारण होते हैं, जिसमें तनाव उत्पन्न होता है उन्हें कहते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है प्रतिगमन, बी ऑप्शन है प्रतिबलक, सी ऑप्शन है प्रत्याहार और डी ऑप्शन है अनुकरण। तो देखिए तनाव के जो कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिबलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिबलक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। कह रहा है कि कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। ए ऑप्शन है मनोविदलिता का, बी है रूपांतर मनोवित्तिका का, सी ऑप्शन है रोग भ्रम का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण जो है यह है मनोविदलिता का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो ए ऑप्शन है पास एलोंग परीक्षण, बी ऑप्शन है धन निर्माण परीक्षण, सी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। तो ए ऑप्शन है मानसिक उम्र इंटू वास्तविक उम्र बटे 100 और फिर बी ऑप्शन है मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र गुणे में 100, सी ऑप्शन है वास्तविक उम्र गुणे 100 बटे मानसिक उम्र और फिर डी है इनमें से सभी। तो देखिए जो बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है वो है मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र और गुणे में 100। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो ए ऑप्शन है स्पीयरमैन, बी ऑप्शन है थॉमसन, सी ऑप्शन है गिलफोर्ड और डी ऑप्शन है वीने। तो देखिए बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक थे वीने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है। ए ऑप्शन है 80 से 89 तक, बी ऑप्शन है 120 से 139 तक, सी ऑप्शन है 90 से 109 तक और डी ऑप्शन है 110 से 119 तक। तो देखिए एक समान व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है वो 90 से 109 तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी कारक यानी जी फैक्टर को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। तो ए ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत में, बी ऑप्शन है त्रितंत्र सिद्धांत में, सी ऑप्शन है एक कारिकीय सिद्धांत में और डी ऑप्शन है द्विकारिकीय सिद्धांत में। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी कारक जो है जी फैक्टर को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है तो वह है द्विकारिकीय सिद्धांत में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किए। तो ए ऑप्शन है गार्डनियर, बी ऑप्शन है गिलफोर्ड, सी ऑप्शन है जेनसन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुद्धि की संरचना मॉडल जो विकसित किया था वो थे गिलफोर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा गिलफोर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है जीवन मूल प्रवृत्ति सन प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। तो ए ऑप्शन है एडलर, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है युंग और डी ऑप्शन है फ्रायड। तो देखिए जो जीवन की मूल प्रवृत्ति सन प्रत्यय के प्रतिपादक हैं वो है फ्रायड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। ए ऑप्शन है गोलाकार, बी ऑप्शन है आयताकार, सी ऑप्शन है लंबाकार और डी ऑप्शन है कृषयकार। तो देखिए शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में जो नहीं है वो कृषयकार नहीं है, कृषयकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। सृजनात्मकता की अवस्थाओं में प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है। तो ए ऑप्शन है आयोजन, बी ऑप्शन है अभिप्रेरण,
और सी ऑप्शन है प्रबोधन, डी ऑप्शन है उद्भवन। तो देखिए सृजनात्मकता की जो अवस्थाओं में के प्रसंग में जो है वो है अभिप्रेरण बेलम पद है। क्या है? अभिप्रेरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अभिप्रेरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है? तो ये ऑप्शन है बेल्सर, बी ऑप्शन है बंकिंघम, सी ऑप्शन है ईस्टर्न और डी ऑप्शन है टर्मन। तो देखिए नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कहा था ईस्टर्न ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। कह रहा है कि अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ए ऑप्शन है पर्शियन, बी ऑप्शन है पर्सोन और सी ऑप्शन है परसोमिक और फिर डी ऑप्शन है परसेना। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? पर्सन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। तो ए ऑप्शन है अहम, बी ऑप्शन है अचेतन, सी ऑप्शन है इदम और डी ऑप्शन है प्राहम। तो फ्रायड के अनुसार मन का जो आकारात्मक मॉडल है वो है अचेतन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अचेतन पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सिद्धांत से संचालित होता है? तो ए ऑप्शन है इदम, बी ऑप्शन है प्राहम, सी ऑप्शन है अहम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वास्तविक सिद्धांत में संचालित होता है वो होता है अहम, जो होता है वास्तविक सिद्धांत से संचालित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अहम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ए ऑप्शन है एडलर तथा युंग, बी ऑप्शन है मिलर तथा डोलार्ड, सी ऑप्शन है फ्रायड और डी ऑप्शन है स्किनर। तो किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मिलर तथा डोलार्क ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। वह दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है पर्यावरणीय दबाव, बी ऑप्शन है भौतिक दबाव, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक दबाव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो दबाव हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि किसने कहा जनक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो ए ऑप्शन है मुंग, बी ऑप्शन है कार्डिनर, सी ऑप्शन है फ्राम और डी ऑप्शन है एडलर। तो देखिए जो एडलर ने कहा था कि जन्म क्रम व्यक्ति का निर्धारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? तो ए ऑप्शन है प्रक्षेपी परीक्षण, बी ऑप्शन है आत्म रिपोर्ट इन्वेंट्री, सी ऑप्शन है रेटिंग मापनी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कथानक आत्मबोध परीक्षण है ये प्रक्षेपी परीक्षण क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण का व्यक्तित्व परीक्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है अहम, बी ऑप्शन है उपाहम, सी ऑप्शन है प्राह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्राह है इसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। कह रहा है कि टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो ए ऑप्शन है प्रश्नावली, बी ऑप्शन है आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका, सी ऑप्शन है कागज पेंसिल जांच और डी ऑप्शन है प्रक्षेपी। तो देखिए जो टीएटी व्यक्तित्व मापन है ये प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण है। तो यहाँ पे रहेगा डी ऑप्शन प्रक्षेपी सही रहेगा, इस पर सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ए ऑप्शन है कार्ल युंग, बी ऑप्शन है एडलर, सी ऑप्शन है फ्रायड, डी ऑप्शन है शेल्डन। तो देखिए
जो व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो थे कार्ल युंग ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल युंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 20 अक्टूबर को, सी ऑप्शन है 10 नवंबर को, डी ऑप्शन है 20 दिसंबर को। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो ए ऑप्शन है संवेगात्मक स्थिरता, बी ऑप्शन है वास्तविक संज्ञान, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व स्वतंत्रता और डी ऑप्शन है तर्कपूर्ण चिंतन। तो देखिए यहाँ पे जो वास्तविक संज्ञान है ये मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा, वास्तविक संज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो ए ऑप्शन है निर्देशक परामर्श, बी ऑप्शन है अनिर्देशक परामर्श, सी ऑप्शन है समझौतावादी परामर्श और डी ऑप्शन है प्रोत्साहन परामर्श। तो देखिए जो प्रोत्साहन परामर्श है ये प्राविधियां परामर्श नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है? तो ए ऑप्शन है अनुरूपता, बी ऑप्शन है अनुपालन, सी ऑप्शन है आज्ञापालन और डी ऑप्शन है सामाजिक श्रमावनयन। सामाजिक श्रमावनयन। तो देखिए यहाँ पे जो सामाजिक प्रभावी की जो सामाजिक श्रमावनयन है यह एक प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय सन प्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? तो ए ऑप्शन है लियान फेसिंटगर ने, और फिर बी ऑप्शन है फ्रिट्ज हाइडर ने, सी ऑप्शन है कार्ल स्मिथ ने और डी ऑप्शन है एस एम मोहसिन ने। तो मनोवृत्ति परिवर्तन का जो द्वितीय सन प्रत्यय है इसको जो प्रस्तुत किया था एस एम मोहसिन ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ए ऑप्शन है लियान फेस्टिंगर, बी ऑप्शन है फ्रिट्ज हाइडर, सी ऑप्शन है कार्ल स्मिथ और डी ऑप्शन है एस एम मोहसिन। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है लियान फेस्टिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या है। कह रहा है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। तो देखिए एक सामूहिक संरचना के लिए कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि राजनैतिक दल कहलाता है। तो ए ऑप्शन है प्राथमिक समूह, बी ऑप्शन है द्वितीयक समूह, सी ऑप्शन है संदर्भ समूह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राजनैतिक दल जो होता है ये द्वितीयक समूह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्वितीयक समूह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि जिस समूह का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर सबसे अधिक पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है प्राथमिक समूह, बी ऑप्शन है द्वितीयक समूह, सी ऑप्शन है संदर्भ समूह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस समूह का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर सबसे ज्यादा पड़ता है उसे कहते हैं संदर्भ समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, शील युग कहलाने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है व्यवहार में संगतता, बी ऑप्शन है व्यवहार में स्थिरता, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शील गुण यानी सरल गुण कहलाने के लिए आवश्यक है व्यवहार में नमी होनी चाहिए, संगतता होना चाहिए और व्यवहार में स्थिरता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ए भी सही और बी भी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्त होना संकेत होता है।
ए ऑप्शन है मानसिक श्रेष्ठता का, बी ऑप्शन है मानसिक असामान्यता का, सी ऑप्शन है मानसिक मंदता का और डी ऑप्शन है मानसिक सामान्यता का। तो देखिए 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्त होना जो होता है संकेत होता है किसका, मानसिक मंदता का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो मंद बुद्धि होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती। जो जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व होता है उसमें कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, कौन सी। तो ए ऑप्शन है दुश्चिता और फिर बी ऑप्शन है नियंत्रण, सी ऑप्शन है प्रतिबद्धता, डी ऑप्शन है चुनौती। तो देखिए जो दुश्चिता होती है या दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। आगे देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है प्राथमिक समूह, बी ऑप्शन है गौर समूह, सी ऑप्शन है औपचारिक समूह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो धर्म है ये प्राथमिक समूह है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि योग है, तो ए ऑप्शन है आघात चिकित्सा, बी ऑप्शन है वैकल्पिक चिकित्सा, सी ऑप्शन है मनोशल्य चिकित्सा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो योग है ये वैकल्पिक चिकित्सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, वैकल्पिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि किसी सामाजिक परिस्थिति में किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का चिंतन भाव एक क्रिया है। तो ए ऑप्शन है संवेग, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व, सी ऑप्शन है मनोवृत्ति और डी ऑप्शन है भेदभाव। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है किसी सामाजिक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति का चिंतन और भाव की क्रिया होती है वो होती है मनोवृत्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मनोवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है पूर्वाग्रह में तेजी से कमी होता है। पूर्वाग्रह में तेजी से कमी होता है। ए ऑप्शन होता है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से, बी ऑप्शन है शिक्षा से, सी ऑप्शन है अंतर समूह संपर्क से, डी ऑप्शन है सामाजिक विधान से। तो देखिए पूर्वाग्रह में तेजी से कमी होती है किससे, अंतर समूह संपर्क से यानी आंतरिक समूह से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं। तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 5। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में जो होती हैं 5 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। कह रहा है कि मनोदेहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्ति को किसने परिभाषित किया है। तो ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है आलपोर्ट, सी ऑप्शन है लेविन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलपोर्ट। तो आलपोर्ट ने परिभाषित किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कह रहा है कि मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो ए ऑप्शन है फ्रायड, बी ऑप्शन है क्रैपलिन, सी ऑप्शन है ब्ल्यूलर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का जो नाम यानी मानसिक रोग का नाम जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो ब्ल्यूलर ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है साफ हाथ को बार बार धोना बंद, ताले को झकझोर कर बार बार देखना है। साफ हाथ को बार बार धोना यानी बंद ताले को झकझोर कर बार बार देखना है। तो ए ऑप्शन है दुर्भिद विकार, बी ऑप्शन है आतंभ विकार, सी ऑप्शन है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, डी ऑप्शन है तीव्र तनाव विकार। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोग्रस्ती बाध्यता विकार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है मनोचिकित्सा, बी ऑप्शन है सम्मोहन, सी ऑप्शन है स्वतंत्र साहचर्य और डी ऑप्शन है स्वप्न विश्लेषण। तो मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु जो उपयोग प्रविधि को कहते हैं वो है मनोचिकित्सा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन है मनोविश्लेषण एक स्कूल है। बी ऑप्शन है मनोविश्लेषण व्यक्तित्व एक सिद्धांत है। सी ऑप्शन है मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में जो कथन सही है वो देखिए क्या है। मनोविश्लेषण एक स्कूल है, ये भी सही है। मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, ये भी सही है, व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। सी ऑप्शन है मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीनों सभी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की कौन सी प्रविधियां उत्तम है? तो ए ऑप्शन है क्रमबद्ध असंवेदीकरण। बी ऑप्शन है बी रुचि अनुबंधन। सी ऑप्शन है सांकेतिक व्यवस्था। और डी ऑप्शन है मॉडलिंग। तो देखिए, चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की जो है क्रमबद्ध असंवेदीकरण की जो भावना है वो प्रतिविधियां उत्तम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला गया उसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है रोगी केंद्रित चिकित्सा। बी ऑप्शन है गेस्टाल्ट चिकित्सा। सी ऑप्शन है अस्तित्व परक चिकित्सा। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेस्टाल्ट चिकित्सा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ए ऑप्शन है सामान्य कौशल। बी ऑप्शन है विशिष्ट कौशल। सी ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक कौशल। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को जो रखा गया है सामान्य कौशल श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, कह रहा है कि निम्नांकित में संचार की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ए ऑप्शन है संचार गत्यात्मक होता है। बी ऑप्शन है संचार सतत होता है। सी ऑप्शन है संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है। और डी ऑप्शन है संचार का स्वरूप पलटावी होता है। तो देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा होता है संचार का जो स्वरूप होता है पलटावी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है विकासात्मक। बी ऑप्शन निरोधात्मक। सी ऑप्शन है उपचारात्मक। और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो परामर्श का जो उद्देश्य होता है विकासात्मक भी होता है, निरोधात्मक भी होता है और उपचारात्मक भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि इनमें से कौन परामर्श की प्राविधियां नहीं है? तो ए ऑप्शन है अनिर्देशक परामर्श। बी ऑप्शन है निर्देशक परामर्श। सी ऑप्शन है प्रोत्साहन परामर्श। और डी ऑप्शन है समझौतावादी परामर्श। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो प्रोत्साहन परामर्श हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि इनमें से कौन सहानुभूति की विशेषता नहीं है? तो ए ऑप्शन है सहानुभूति आधारित सहज संबंध। और बी ऑप्शन है संवाद में एक रूपता। सी ऑप्शन है लाभार्थी के मानसिक जगत को लगभग पूरी तरह से समझ पाने का अनुभव। और डी ऑप्शन है सहानुभूति। तो देखिए, यहाँ पे जो जो समानुभूति की विशेषता नहीं है वो है संवाद में एक रूपता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? तो ए ऑप्शन है 4। बी ऑप्शन है 5। सी ऑप्शन है 2। और डी ऑप्शन है 3। तो देखिए, साक्षात्कार में 3 चरण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति है? स्नायु विकृति नहीं है। तो ए ऑप्शन है मनोविदिलता। और बी ऑप्शन है चिंता विकृति। सी ऑप्शन है भ्रम विकृति। और डी ऑप्शन है दुर्भीति। तो देखिए, जो इनमें से जो स्नायु विकृति नहीं है वो मनोविदलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, कह रहा है कि
इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो यानी मादक मतलब नशा वाला द्रव्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है कॉफी, बी ऑप्शन है कोकेन, सी ऑप्शन है अफीम और डी ऑप्शन है स्मैक। तो देखिए इनमें से जो कॉफी है वो नशा वाला पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आईसीडी 10 प्रस्तुत किया गया है। आईसीडी 10 प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है भारतीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा, बी है अमेरिकीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आईसीडी 10 प्रस्तुत किया गया है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। नंबर 1 देखिए यहाँ पे विकल्प ए है तर्क संगत तथा आतर्क संगत, बी ऑप्शन है मनोग्रसित तथा बाध्यता, सी ऑप्शन है उन्माद तथा विषाद, डी ऑप्शन है स्नायु विकृति तथा मनोविकृति। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा दो ध्रुवीय विकास के जो दो ध्रुव हैं वो हैं उन्माद तथा विषाद, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि निम्नांकित में से किसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षण की भूमिका निभाता है? तो ए ऑप्शन है साक्षात्कार में, बी ऑप्शन है सहभागी प्रेक्षण में, सी ऑप्शन है स्वाभाविक प्रेक्षण में और डी ऑप्शन है इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखिए इनमें से कह रहा है किसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षण की भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सहभागी प्रेक्षण में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। समूह ध्रुवीकरण के सन प्रत्यय का प्रतिपादन निम्नांकित में किसके द्वारा किया गया है? तो ए ऑप्शन है फैशनर तथा म्यूलर द्वारा, बी ऑप्शन है मॉस्कोविसी एवं फ्रेजर द्वारा, सी ऑप्शन है क्रेसमर एवं रोनाल्ड द्वारा रोल्डन द्वारा और फिर डी ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए समूह ध्रुवीकरण के सन प्रत्यय का प्रतिपादन जो है वो मॉस्कोविसी एवं फ्रेजर द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध के अनुकूल व्यवहार करना कहलाता है। ए ऑप्शन है अनुपालन, बी ऑप्शन है आज्ञापालन, सी ऑप्शन है अनुरूपता और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से अनुरोध के अनुकूल, जैसे कोई व्यक्ति भड़क रहा है ज़्यादा गुस्से में, उससे अनुरोध करो कि शांत हो जाए, तो वह शांति से बात कर रहा है तो ये कह जाएगा अनुपालन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा अनुपालन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों में को अपनाना आदि उदाहरण हैं। तो ए ऑप्शन है आज्ञा पालन का, बी ऑप्शन है अनुपालन का, सी ऑप्शन है अनुरूपता का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी को ड्रेस में जाना और खेल के मैदान में नियमों को पालन करना जो है वो अनुरूपता यानी नियम के अनुसार करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो ए ऑप्शन है तीव्रता, बी ऑप्शन है पूर्व पूर्व उन्मेयता, सी ऑप्शन है नियंत्रण योग्यता और डी ऑप्शन है क्रमबद्धता। तो कोलाहल की विशेषता में क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है धनी व्यक्तियों से गरीबों के लिए धन कमाना या मांगना, बी ऑप्शन है गरीबों को मेडिकल मदद कराना या करना, सी ऑप्शन है गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंत्योदय का जो उद्देश्य है गरीबों की संपन्नता का स्तर को बढ़ाना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 साइकोलॉजी का 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।